बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये कहानी बहुत ही रोचक है। सन 1752 की बात थी। बारिश की एक दोपहर थी। दो आदमी मकान की छत पर चढ़े हुए आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। उनके हाथ में एक पतंग थी, परंतु पतंग कागज की नहीं बनकर वो रेशम के कपड़े की बनी थी। धीरे धीरे आकाश में बिजली चमकने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट का शोर बढ़ता गया। तब उनमें से कम उम्र वाले बालक युवक ने पतंग को उड़ाना शुरू किया। देखो, हमारी इस नई पतंग का विवरण तुम किसी को न बताना, नहीं यह कहना कि तुम कोई नया प्रयोग करने जा रहे हो। उसके जो साथ युवक था उसने कहा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पतंग उड़ाने वाले युवक ने कहा। उनकी डोर की रोएं तनकर खड़े हो चुके थे, परंतु उन्हें इस कार्य में कोई सफलता अभी तक नहीं मिली थी। धीरे धीरे बारिश होने लगी। उनकी पतंग पानी में भीगने लगी। उनमें से बड़ा युवक छत के किनारे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। अचानक एक झटके के साथ वह उठा और मुस्कुराते हुए पतंग उड़ाने वाले युवक के पास गया और कहने लगा, तुम जाकर एक चाबी और एक लोहे की छोटी सी छड़ ले आओ। परंतु चाबी और लोहे की छड़ का आप क्या करेंगे? दूसरे युवक ने पूछा। संभव है चाबी और लोहे की छड़ से हमारे इस प्रयोग में कुछ सफलता मिले। इतना कहकर उस युवक ने अपने साथी से पतंग ले ली और उसे नीचे भेज दिया। ये दो युवक और कोई नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनका बेटा विलियम थे। कुछ समय के पश्चात विलियम एक चाबी और लोहे की छोटी सी छड़ लेकर आ गया। विलियम ने बेंजामिन फ्रैंकलिन से पतंग ले ली और चाबी और छड़ उन्हें देते हुए कहा, देखिए पिताजी, डोर पानी में भीग गई है, परंतु उसके रोएं आपस में जुड़े नहीं हैं। ऐसे अकड़े खड़े हैं जैसे उन्हें गर्मी मिल रही हो। विलियम, तुम्हारी बात ठीक है, परंतु इसका निर्णय करने के लिए अभी कई प्रयोग करने पड़ेंगे। इतना कहकर वह चाबी को पतंग की डोर के साथ बांधने लगे। बारिश तेज होती जा रही थी। वह दोनों भी अब बिल्कुल भीग चुके थे। धीरे धीरे चाबी भी भीग गई। अचानक बेंजामिन ने इस चाबी को लोहे की छड़ से छू दिया। अरे यह क्या? अचानक बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुंह से निकला। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विलियम को बताया, लोहे की चाबी को यदि लोहे की छड़ से छुआ जाए तो एक झटका सा लगता है। इसका मतलब यह है कि बादलों में चमकने वाली वस्तु बिजली है। पिताजी, यदि आप पतंग पकड़े तो मैं भी चाबी को छू कर देखूं, विलियम ने उत्सुकता से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विलियम के हाथ से पतंग ले ली और उसे स्वयं उड़ाने लगे। विलियम ने लोहे की छड़ ली और चाबी को छू दिया। उसे एक जोर का झटका लगा और वह गिरते गिरते बचा। यह देखकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, विलियम, हमारा आज का प्रयोग इतना हो गया। इतना कहकर उन्होंने पतंग को उतारना आरंभ कर दिया। चाबी अब काफी भीग चुकी थी, साथ में लोहे की छड़ भी भीग चुकी थी। बच्चों, तुमने बड़ी बड़ी इमारतों की छत पर एक लोहे की छड़ लगी हुई देखी होगी। उस छड़ का एक सिरा छत के ऊपर और दूसरा सिरा धरती में गिरा होता है, जिससे यदि उस इमारत पर बिजली गिरे तो वह उस छड़ के द्वारा धरती में चली जाए और इमारत को कोई हानि न पहुंचे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने घर में एक ऐसी ही लोहे की छड़ लगाई थी, परंतु उस छड़ के नीचे के सिरे को वह धरती से गाड़ने के बजाय अपनी प्रयोगशाला में ले गए। उसके साथ उन्होंने 2 घंटियां बांध दी। जब आसमान में बादल छा जाते थे तब वह घंटियां अपने आप बजने लगती थी। घंटियां एक दिन रात को बारिश बहुत जोरों से हुई। बिजली भी बहुत तेजी से चमकी।
बस फिर क्या था, घंटियां अपने आप बजने लगी, परंतु उसके साथ उन घंटियों में से चिंगारियां भी निकलने लगी थीं। चिंगारियों के कारण सारे कमरे में प्रकाश फैल गया था, जिसे देखकर बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचने लगे कि क्या कभी ऐसा प्रकाश सभी घरों में भी हो सकेगा। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन इस संसार में नहीं है। सन 1710 में वही संसार से विदा हो गए थे, परंतु उनकी इच्छा पूरी हो चुकी है और अब सारे संसार के घरों में बिजली का प्रकाश जगमगाता है।